सबसे पहले संसार बना, कुछ समय बाद इंसान बना, उनमें से कोई राम रहीम तो कोई जीसस बना। फिर उनके फॉलोअर्स आए तो बवाल हुआ। लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर ये बख्शी का तालाब है। पटरी के एक तरफ बरगदी गांव है जहाँ ज़्यादा मुस्लिम बसते हैं और एक तरफ रुधई जहाँ ज़्यादा हिंदू। इंडिया में कभी बाबरी मस्जिद इश्यू हुआ तो कभी गोधरा। राम और अल्लाह के नाम पर कितने ही दंगे फसाद हुए, कितने ही लोग मारे गए। पर बख्शी का तालाब के हिंदू मुसलमान पिछले 38 सालों से हर साल मिलजुल कर दशहरा के समय राम के जीवन पर आधारित रामलीला करते रहे। उनकी सालों की कोशिश रंग लाई और यह रामलीला पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई। मैं मिलता हूं विदेशपाल यादव से, जो रुधई के पूर्व सरपंच हैं और पिछले 15 सालों से दशहरा मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोकल एमएलए कैंडिडेट भी हैं। बख्शी का तालाब दशहरा मेला की शुरुआत 1972 में स्वर्गीय मेकुलाल यादव जी, जो तत्कालीन प्रधान थे, सौभाग्य से मैं जिनका पुत्र हूँ, उन्होंने और उनके मित्र थे इसी कस्बे के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब, यहाँ पर एक मेला लगवाने का कार्यक्रम शुरू किया। उस समय ना तो यहाँ पर बिजली थी, ना तो आज की तरह कोई विकास था। टेलीविज़न भी बख्शी तालाब में शायद ही किसी ने देखा हो उस समय। तो रामलीला के संबंध में तो लोग वही जानते थे जो रामलीला मैदानी रामलीला के रूप में खेली जाती थी। रावण को अगर देखा तो उसी पुतले के रूप में देखा, और वो जो रावण का रोल करते थे उसको लोग रावण मानते थे, जो राम का रोल करते थे उनको लोग राम मानते थे। ये तालाब है, शंकर जी का मंदिर है ये, और उसके पीछे जो मैदान देख रहे हैं उसमें रामलीला होती है पूरी। मंसूर अहमद खान मुजफ्फर अली के बेटे और दशहरा मेला कमेटी के प्रबंधक। इस रामलीला की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि जो पात्र होते हैं उसमें कोई स्टूडेंट होता है, कोई किसान होता है, कोई व्यापारी है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मतलब इस गांव के आसपास के रहने वाले लोग वो किसी भी पद पर हों, लेकिन उन छुट्टियों में रामलीला करने यहाँ आ जाते हैं। और मेन रोल जो है ज़्यादातर मुसलमान लड़के ही करते हैं, राम लक्ष्मण रावण का। मेरा ही नाम रावण है, मैं लिखूं नादानी चाँद नादान, क्या मुझसे करता है? अरे मैं वो बना हूँ, ये जमाना मुझसे करता है। हम लोगों को खुशी है कि जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ये हैं मोहम्मद शाबीर खान। पिछले 25 सालों से ये इस रामलीला का डायरेक्शन करते आ रहे हैं। 75-76 की बात है। मेरी उम्र करीब 14 वर्ष की रही होगी, तो मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था। बाहर की कंपनी आई थी, तो मेरे अंदर जब ये जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ रोल करूं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा एक जटायु पक्षी का रोल हम तुम्हें देंगे इस बार। उसके बाद उन्होंने हमें भरत का रोल दिया। फिर इस स्कूल से रामलीला होने लगी। मैं यहीं पे शिक्षक भी रहा कुछ दिन, तब भी रामलीला यहीं से चलती रही। और उसके बाद में मैं खुद यहाँ गांव के बच्चों के द्वारा इसका डायरेक्शन करता हूँ। करीब करीब 6-7-8 साल करवाए हम लोग, पूरा स्टाफ। कोई टीचर बचता नहीं था जो इसको पाठ न दिया जाए। जब रामलीला शुरू होती है, न हम हिंदू रह जाते हैं, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम सब राम में हो जाते हैं। ये जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता है उसके सूत्रधार साबिर चाचा जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमारे गांव में, हमारे इस पूरे क्षेत्र में कभी किसी प्रकार के विद्वेष की भावना नहीं।
पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग रामलीला का आयोजन किया तो हमारे गांव के कुछ लोग मतलब दलित राम बनने पे प्रॉब्लम मतलब समझ रहे थे। उसके बाद में जो हमारे रामलीला के डायरेक्टर मोहम्मद साबिर खान हैं, उन्होंने कहा कि जब दलित राम नहीं बन सकता तो एक मुसलमान आदमी रावण भी नहीं बन सकता। तो उसी पे थोड़ी बात हुई। उसके बाद में हम लोगों ने अपना रोल किया तो गांव वाले बहुत खुश थे। तो हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, मैं लगातार 6 साल तक राम का रोल किया है। अरे गेरा तो कहाँ उड़ी गए? तुम आ गए हो यहाँ, हम यहाँ खड़े हैं साइड पर, यहाँ एक को लेबर नहीं यहाँ से बताओ आएगा। अरे मंडी के पोजीशन का हाँ कुछ हवा माल और आ गया तो फोन करो। वो वाला मसाला बना डाले वाला, वो एक बोरी घान उजा बना रहे हैं। ये यहाँ पे नाली बनना है, ये ब्लॉक के कोटे से नाली आती है, वही काम हम ले लेते हैं। मुख्य रूप से तो हमारा व्यवसाय खेती है, लेकिन ये साइड बिजनेस हम करते हैं जिससे खेती में भी पैसा लगता रहे और हमारे घर का खर्च इसी से चलता रहे। जब आपको पता चला शादी के समय कि शाबिर भाई एक्टिंग करते हैं तो आपको कैसा लगा? आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला? उस समय हमारी शादी हुई, उस समय उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। कहा भी मुझसे कि आप इसमें काम न करें, लेकिन हम करते रहे। आखिर में वो भी एक हमारे साले साहब जो है वो दशहरा मेला देखने आए और जब यहाँ मुझे अभिनय करते हुए देखा तो उनको भी अच्छा लगा। जब रामलीला होती है तो शादी भाई के तो पूरा 1 महीना बिजी। हाँ, 1 महीना बस यही काम रहा था। मेरा नाम शेर खान है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद शाबिर खान है। 3 सालों से मैं राम का रोल कर रहा हूँ। हीरो बनना सबको अच्छा लगता है, वही मुझे भी पसंद है। कुछ लोग आते हैं तो पैर भी छू लेते हैं और कहते हैं भगवान राम जी हैं। यही थोड़ा बहुत जो पापा की शायरों में चला जाता हूँ, उन्हीं का काम देख लेता हूँ। बस थोड़ा पॉकेट मनी बन जाती है, उसी में अपना। वैसे तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम पूरे किए हैं और बस रिजल्ट का विचार है। ये है मंडी। हफ्ते में 3 दिन आसपास के गांव के किसान और व्यापारी अपना अनाज बेचने या खरीदने यहाँ आते हैं। तुम लोग क्या करती हो? चलो 115 सिर्फ एक बार बोल। अब तक व्यवस्था यही रही कि रुधई गांव के सरपंच के नेतृत्व में मंडी के व्यापारियों या दुकानदारों से 1 या 2 रुपये चंदा लेकर हर साल मेले का आयोजन होता रहा। इस मेले का मुख्य आकर्षण यह रामलीला होती थी। अब जैसी सरपंच की पॉलिटिकल एलिजेंस रही, मेले में उसी पार्टी के लोगों का बोलबाला रहा। कभी कांग्रेस आई तो कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा ऊंचा किया तो कभी बहुजन समाज पार्टी ने। रामलीला तो हुई, साथ में पार्टी का प्रचार भी। अगर 2010 पिछले गए सालों जैसा होता तो विदेशपाल यादव मेला कमेटी के अध्यक्ष होते, मंसूर अहमद प्रबंधक और शाबिर खान डायरेक्टर। पर 31 दिसंबर 2009 को पॉलिटिकल हवा बदल गई।
रुदही और आसपास की 13 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बीकेटी टाउन एरिया का गठन कर दिया गया। पंचायत नहीं रही तो विदेशपाल यादव की पावर भी जाती रही मेला कराने की। अब बीकेटी टाउन एरिया बहुजन समाज पार्टी के विधायक और यूपी सरकार में 6 विभागों के मंत्री नकुल दुबे ने बनवाई है, तो जाहिर सी बात है मेला वही करवाएंगे। बहरहाल यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि यह रामलीला कैसे होगी। तो इस साल शाबिर करेंगे रामलीला या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कोई उनको आमंत्रित नहीं किया। नई मेला कमेटी बुलाए साबिर जी अवश्य काम करेंगे, क्योंकि सामाजिक आदमी है। ये सब परंपरा चला रहा हो हो चाहिए होगा। हमें तो ये लगता है कि ग्राम समाज के ही लड़के अगर करें तो रामलीला ज़्यादा बेहतर रहे। करना चाहिए जो इस समय सरकार में है, दुबे जी हमारे। जनता का विश्वास है कि कोई मंत्री जब मेला कराएगा तो अच्छा ही होगा। उत्तर प्रदेश इंडिया के पॉलिटिकल मैप का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट। यहाँ की पॉलिटिक्स 2 चीज़ों पर चलती है, एक कास्ट इक्वेशंस और दूसरा मुस्लिम वोट्स। इंडिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स यूपी स्टेट में ही बसते हैं, इसलिए मुस्लिम वोटर्स की नाराज़गी किसी भी नेता और पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। कई सवाल। नई कमेटी कैसा आयोजन कराती है? क्या वो आपस की राइवलरी को छोड़कर पुरानी कमेटी के लोगों को इनवाइट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोकल मुस्लिम कलाकार इतने सालों से अभिनय कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मैं मिलता हूँ मंसूर अहमद के छोटे भाई शहजाद अहमद से, जो नई कमेटी की थिंक टैंक में शामिल हैं और नकुल दुबे के करीबी लोगों में से हैं। तो इस बार शाबिर भाई और ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल। यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हमारे रामलीला जो पात्र होते थे मुस्लिम समाज के, वो मुस्लिम समाज के ही पात्र रहेंगे, और प्रोफेशनल कलाकार जो होंगे बाहर से आएंगे, वो उनको शिक्षा देंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे प्रसंगों को व्यक्त करना है, कैसे अपने शब्दों को आपको उच्चारण करना है और किस तरह से अपने उनकी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना है जनता के बीच में। तो इसलिए उनके सहयोग से यहाँ के स्थानीय कलाकार ही पात्र होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान है। 19 वर्षों से रावण की भूमिका अदा करता हूँ। मुझे अपनी मोछों से बहुत प्यार है। मैं मोछें अपनी नहीं बनवा सकता, और रोल जिसमें कुछ दम हो, इसलिए मैंने रावण का रोल चुना। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की परख कैसे होगी? खलनायक नहीं होगा तो लोग नायक को कैसे पहचानेंगे? यहाँ हमारे धुइयाँ का मेला लगता है, तो वो शंकर और भस्मासुर वाला कोई दृश्य दिखा रहे थे। तो जो भस्मासुर बना था वो बोल रहा था कि वो ससुरा भोलवा किधर है। ऐसा अशोभनीय शब्द यूज नहीं करना चाहिए था उनको, तो इसलिए हमने कभी ऐसा अभद्र शब्द राम के प्रति बोला नहीं कि ये लोग ये न कहें कि देखो ये मुस्लिम हैं, इन्हें सभ्यता नहीं है कि कैसे बात की जाए। मंत्री जी का कार्यालय कहाँ पे? यही पास में है इधर। अरे ये ले जाएंगे नागेंद्र। अरे ईद के चांद आप हमें नजर आ गए। नमस्कार। हाँ जी, आप मुझे मंत्री जी से मिलवा रहे हो? नहीं? हाँ, वो तो बात हो गई है कल सुबह घर पर। वो सुबह कभी नहीं आई। नागेंद्र एक पत्रकार, जिन्होंने बीकेटी की रामलीला और उसकी पॉलिटिक्स को करीब से देखा और उस पर लिखा है।
जो ये नगर पंचायत बीकेटी नई बनी उसमें जो गांव आए हुए हैं तो उसमें ये मामपुर बाना भी है कमेटी में। यहाँ के भी जो प्रतिष्ठित लोग उनको लिया गया है। नागेंद्र भी नई कमेटी के मेंबर हैं। रामलीला पार्टी डिसाइड हो गई है? हाँ, वो सब डिसाइड है। कहाँ पे? अब बात की है कहीं पे दिल्ली से एक है रामलीला समिति है जो रामलीला खेलते हैं, तो उनकी कैसेट उन्होंने भेजी दिल्ली से। तो उनसे ये बात करनी है कि भाई हमारे जो मुस्लिम कलाकार हमेशा रहे उनको जो पात्र उपयुक्त लगे उसको उसमें चयन कर लें। अयोध्या से जो रामलीला करने वाले आते हैं वहाँ से बुलवाया जाएगा। रामलीला करने के लिए ही बातचीत कमेटी में चल रही। अरे अभी थोड़ी देर पहले नागेंद्र बोल रहे थे ट्रूप दिल्ली से आ रहा है बोल रहे हो अयोध्या से आ रहा है। मुझे तो लगता है जरा मंत्री जी को ही पता है ट्रूप कहाँ से आ रहा है। आपका ऑफर आया? ऑफर अभी नहीं आया है। ऑफर अगर 2 मीटिंगें हुई हैं उसकी, हम तक सूचना तो कोई है नहीं। कहीं उन लोगों ने विश्वास नहीं है, कहीं आखिर में धोखा दे गए। छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, वो अपनी कला के साथ मजाक नहीं करता कभी। ये भी उसी का कलाकार है। ये है हमारे रामलीला खेलने का मंच। ये यहाँ लिखा हुआ था राष्ट्रीय एकता के पुरस्कार से सम्मानित बक्सी का तालाब दशहरा मेला आपका स्वागत करता है, उसको भी इन लोगों ने पतवा दिया। नई कमेटी के इस कदम ने रामलीला पर राजनीति को एक नई हवा दे दी। हालात को स्पष्ट समझने के लिए मैं मिलता हूं अमरनाथ गुप्ता से, जो नई कमेटी के मेन मेंबर्स में से हैं। स्थिति है जहाँ मंत्री जी खड़े हो जाएंगे या विदेशपाल खड़े हो जाएंगे, वहाँ तो वो राजनीति तो हो ही जाएगी। मतलब और उसमें मतलब राजनीति में कोई मतलब किसी कुर्सी तो सौंपता नहीं है। अच्छा, जब विदेशपाल जी मतलब सहयोग करने के तैयार नहीं हुए, तब विदेशपाल के जो चंटू बंटू हैं ये कैसे तैयार हुई है, या विदेशपाल के मतलब जो है ना स्कूल हमका कैसे मिली, साबिर खान कैसे मतलब जो है ना करी है। अब मंत्री जी उनके मतलब पैरन पड़ा, ये का हम उचित नहीं समझते, मतलब जो है ना उनका सहयोग लेने की कोई योजना हम लोगों की नहीं। बात समझ में आई? जिस बस समझ में आई। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतिरूप रहा या ये स्वरूप इसका बना दशहरा मेला बक्सी तालाब का, तो ये तो स्थानीय कलाकार जब मिलकर के काम करते थे तभी तो जो है बना ना। और जब वहाँ पर एक बाहरी का कोई पार्टी आ जाएगी तो उस बाहरी पार्टी में वो स्वरूप कहाँ रह जाएगा। अगर कोई पार्टी बाहर से आएगी, जैसे आप वृंदावन से बुलाते हैं जी, तो वो लोग कब प्रैक्टिस करेंगे? ना, उनके लिए प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भाई कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके पास डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है, उनको खाली मतलब जो है ना अपना कपड़े उपड़े पहन के मतलब जो है ना बैठ जाना है। ये स्वरूप बनाए रखने के लिए लोकल कलाकार समाहित करने की योजना मतलब जो है ना मंत्री जी की है। इसमें जो है जो मैं सूचना की के पास आया उनका बताओ। हम तो नहीं जाए, हमने पास नहीं सूचना रहा, नहीं प्रधान जी के पास सूचना रहा। नहीं, हमको पता चला था कि उन पहली मीटिंग उनके घर पे हुई थी, तो असद ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पे मीटिंग करिए। भाई अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा है तो किसी के घर इस तरह से जाना उचित तो नहीं है। कोई अपने राजनीतिक कैरियर पे क्या प्रश्न लगवा देगा। इनकी जो पार्टियां हम ला रहे हैं उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनमें बोलना नहीं पड़ता है, केवल रंग चुन करके जो है बैठा दिया जाएगा, काम हो जाएगा। तो पार्टी वालों ने कहा है कि ऐसे कलाकारों को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, जो मुस्लिम होंगे हाँ, दाढ़ी लगा के बैठेंगे, केवल लोग समझ भी नहीं पाएंगे सारे।
बताया क्या है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिला ऑफर तो आप करोगे? जी नहीं। जो मान और जो प्रतिष्ठा यहाँ पर करके मिली है, अगर गली गली में हम लोग वही काम करने लगे फिर तो लोग कहेंगे अरे ये तो पेशेवर हैं, इनका धंधा यही है। बस यही अपने गांव की रामलीला के अलावा बाहर कभी रामलीला करने की सोचा ही। मेरे दिल चल वो आपके भाई भाई जैसे इंसानों से लगाव हो जाता है वैसे जानवरों से भी लगाव हो जाता है। ये भैंस हमारी ये वाली पुरानी हो गई है, बहुत लोगों ने कहा है कि ये कमज़ोर रहती, इसको हटा दो, लेकिन हमने सोचा कि कमज़ोर हो या अच्छी हो ठीक है, पड़ी रहेगी जितने दिन इसका जीवन है, बेचेंगे नहीं। हम तो तंबाकू का शौकीन हैं। नहीं देखा नहीं है ना उन्होंने, तो टोका नहीं ना कभी, यानी कि जातों को देख कर कहा कि कुछ खाते हो। ये कलयुग खराब है। एक लड़का आवा बता सुबह उतारा कि तुम्हारे गांव में एक रचना नाम की लड़की रहती है, तो हम कहना हाँ बेटा है, तो मिलोगे क्या? तो कहते यार मेरा काम बनवा दो, लेके 6-7 कमरे माली हाली मारन कहीं 6 साल मारो ज्यादा मारे रहा है। तो बता तो तुम्हारे को है, तो हम कहन गाँव रहा तो कुछ वही बैग नहीं कुछ न कुछ लगता है। और जब आजाद बिरादरी मतलब हम कल कॉलेज आएंगे, तुम मिलाना हमें एक बार उससे लड़के से गाँव में। गाँव में लड़ाई है, तुम जाओ छिड़खानी कह दो जाता नहीं, मैं एक थप्पड़ मार जाओ तब वो अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। वहाँ तो था मजा। हाँ ये इंटरकालीन पहुंचा तो एक करने है। हम लोग जब थे वहाँ पर तो छत पर बैठ के दिन भर यही ऐसे करो जाते। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ जी हो गई है। मेरी शादी को वैसे 3रा साल चल रहा है। लव मैरिज हुई थी? नहीं लव मैरिज नहीं हुई थी, हुई तो अरेंज मैरिज थी। तेरा मन था शादी का? हाँ वैसे शादी का मन तो था। भाई तुम उम्र आ ही गई थी। इतनी तो उम्र थी मेरी। क्या उम्र है अभी तेरी? इस वक्त तो मेरी 20 है। आज पहला रोजा? हाँ पहला रोजा। तुमने भी रखा है रोजा? भूख अच्छी लगी होगी। भूखा की होता है, वैसे देख रहा है खाने को। अल्लाहु अकबर। रामलीला कैंसिल है समय, कुछ नहीं। रामलीला इसलिए वो सब गर्ज अंजादत हैं, इसलिए बिल्कुल समझो कैंसिल।
मेन चीज़ है, अगर वो विदेशपाल को देखना नहीं चाहते, देशपाल पर मंच पर ही नहीं देखना चाहिए। हाँ, अब वो चीज़ जो अपनी थी वो अब पराई लगने लगी है। अब रामलीला का मंच ना रख के वो राजनीतिक मंच हो जाएगा, देखने भी नहीं जाएंगे। ये लोग सिर्फ नेता लोगों को ध्यान में रखे हुए हैं, पब्लिक की क्या चाह है, यहाँ के लोगों की क्या चाह है, इस पे कोई गौर नहीं कर रहे हैं। मतलब सिर्फ है कि हम अपनी जो है वोट बैंक बढ़ा लें। हम बोल रहे हैं आप रावण को अपने साथ ले जाओ, वहीं रखो जाके। आपका दिल नहीं लगेगा? हैं? हम बच्चे अच्छे हैं, सब जानवर हैं इतने घर में, पूरा घर हम संभालने को तैयार हैं, ले जाओ। चामुंडा माता की जय। रामलीला शुरू होने से पहले हम माँ वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेकने जाते थे ताकि हमारी रामलीला सुचारू रूप से अच्छी से निपट जाए। यहाँ जो राम लक्ष्मण मुस्लिम पात्र बनते हैं वो भी यहाँ आते थे, लेकिन इस बार चूँकि रामलीला है नहीं तो वो लोग भी नहीं आए। भैया अब इतने कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हम इधर आ रहे हैं 19 साल से। 19 साल से। हमारे ड्राइवर से गाड़ी करते हो आप? हाँ, कम से कम 5 साल से इधर से करते हैं आप। आपका नाम जो शबीर है, कि आप तो आपकी मुहंदर हैं, आप तो ज़्यादा हिंदू धर्म के ज़्यादा आप दर्शन करते हो। तो अपनी अपनी आस्था है। धर्म यहाँ पे ऊपर से धर्म बन के नहीं आया है। यहाँ पे आदमियों ने एक मनुष्य का धर्म मिला है सबको, मानव धर्म, उसे कोई मानता नहीं है। हिंदू मुस्लिम धर्म तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए बना लिया है। कि ऐसी सोच सभी को चाहिए, जैसे आपकी है। अगर ऐसी सोच हो तो कभी कुछ नहीं हो सकता। जो है वो अपने इंडिया में होती है बातें कभी नहीं हो। और एक दिवस दशरथ मन माही, हुई ग्लान मोरे सुत नाही। आगे पानी है नहीं, वहीं पर आज की नमाज जो है हम यही स्टेशन पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मस्जिद है नहीं। खुदा मुझको इसके लिए माफ़ करे, क्योंकि आज की नमाज जो है ईदगाह में होनी चाहिए। चलो नेतागिरी करते हैं। अरे लड़के कहने लगे युवा संगठन बनाओ, तो इसीलिए हमने कहा चलो ठीक है। बोले अध्यक्ष तुम ही बनो, तो हमने कहा चलो डाल दो, क्या है। ऐसा लगाना नहीं पड़ा, कोई पार्टी ने पैसा दिया था। कौन सी पार्टी? समाजवादी। तुम्हारा मन था पॉलिटिक्स, तुम ऐसे पॉलिटिक्स आसान चीज़ थोड़ी ना हो। नहीं, मन तो था हमारा भी। भाई मन नहीं होता तो ऐसे थोड़ी ना सब इसमें कदम रखते।
आपके घर में आपका स्वागत है। और कहिए जी। वहाँ नहीं होगा वो? पता नहीं, उनके सेक्रेटरी ने मुझे बोला था फ़ोन करो, फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। एक इंटरव्यू के लिए नकुल दुबे मुझे घुमाए जा रहे हैं। मैंने कहा एक नेता और तैयार करवा दिया आपने? एक नेता तैयार करवा दिया आपने? अरे हम कैसा पढ़ा अपन काम तुम्हारा काम करो। नेतागिरी में सब नेतागिरी में को पैसा हो चाहिए तो नेतागिरी हो। इस युग में राम बनना बहुत ही मुश्किल है, एक हिसाब से नामुमकिन है। कोई बन ही नहीं सकता है। और वो अपने आप को उस सांचे में ढाल भी लेता है तो या तो फिर वो भूखा मर जाएगा या तो फिर मरवा लिया जाएगा। और शरा भाई पहचाना? पहचान गए। इस ज़माने में बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी किए कोई कार्य नहीं हो सकता। जब राम की पोशाक में होऊंगा तो ये बातें मैं नहीं कहूँगा। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ इस समय। लाल उल्टा मारो। उसको गिराओ उसको। और एक साथ में चला गया था। चला इधर मारो। नहीं तुम वहाँ पे मत मारो। इन्हें शुरू बन जाएगी तुम्हारी। तो शेर खान को अध्यक्ष किसने बनाया? इसके पिता राजनीति में पहले से ही पढ़े हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी पीढ़ी आगे बढ़ाई जाए। और पिताजी जब कर ही रहे थे इसके तो इसको हम लोगों ने मेन समझा और मेन अध्यक्ष इसको ही बनाया हम लोगों ने। युवा संगठन के लड़के जिस तरफ हो जाएंगे उस तरफ की पार्टी जितना ही जितना है तो उसके ज़रिए से हम लोगों को काम मिलता है। जो भी रोड वगैरह है बनती है जो तो ठेका उठता है उसका वो हम लोगों को काम मिलता है। इसलिए हम लोग ये सब बना रहे हैं। बाकी जो अभी तक रामलीला सभी लोग दिल से खेलते थे लेकिन अब जो है राजनीति से खेलने लगे। अयोध्या में आने वाले फैसले को देखते हुए देश भर के 32 शहरों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 30 सितंबर 2010 अयोध्या मामले पर फैसले का दिन। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच डिसाइड करेगी कि क्या विवादित राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी जाए या फिर मुस्लिमों को। ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, स्कूल बना दे वहाँ पे यहाँ या तो सरकारी अस्पताल बना दे, नहीं बना सकते यार। राम जन्मभूमि है फिर यार तो फिर लड़ाई झगड़ा तो नहीं तो ठीक है आदमी मरत लड़ाई झगड़ा मरत तो गरीब है, कोई दूसर तो मरन नहीं है। बस सबे करे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बड़ा आदमी सब अपने अपने घर में बैठ और नेता अपने हुआ बैठ खाली लड़ाई लगवा दे, दंगा करा दे। नेता कोनो मरत है कोनो नहीं मरत। मैं इस वक्त अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सुरक्षा का आलम। तो देखिए फैसला आ रहा है इलाहाबाद से। देखिए ये भी देखा है। लखनऊ मिसाल कायम करता रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का। यहीं पर वो मुस्लिम रामलीला होती है जिसमें मुसलमान रामलीला के पाठ करते हैं और किरदार निभाते हैं। और यहीं पर अलीगंज में ये आपकी रामलीला की बात कर रही थी। ये आती है ना यहाँ पे। आलिया ने बनाया था। विवादित जमीन 3 हिस्सों में बटेगी। रामलला जहाँ हैं वहीं रहेंगे, बाकी जमीन निर्मोही अखाड़े को दी जाएगी। मतलब मुस्लिमों को बाहर की जमीन मिलेगी। मंदिर पक्ष नहीं, मंदिर पक्ष में हुआ है फैसला। मंदिर बने यहाँ पे जो इन्होंने दे दिया कि फिर उस ज़मीन का बंटवारा होगा, फिर बंटवारे में यही होगा, अभी नहीं होगा तो 1-2 पीढ़ी बाद होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आगे के लिए फिर एक झगड़े की जगह बना दी। ये खड़बड़ है। जिस समय बाबरी मस्जिद का एक ढांचा गिराया गया था
हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना पसंद करता था, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना पसंद करता था। हम लोग तो उस समय भी एक साथ मिल करके यही रामलीला किया करते थे। रुदई में कितने मुस्लिम परिवार हैं? रुदई में मुस्लिम परिवारों की संख्या यहाँ करीब 16, बाकी सारे हिंदू। तो आपको डर लगता है कभी? हम लोग अल्पसंख्यक यहाँ पे हैं, फिर भी हम लोगों को कभी डर नहीं लगता है और ना ही महसूस होता है कि इसके पीछे कोई यहाँ दंगा हो जाएगा या हिंदू लोग हमारे परिवार वालों को कष्ट पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस में एक संस्था है विशाल भारत संस्थान, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस हालात में भी सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए आपका प्रबंधन जो था, आपने योगदान दिया और उस हिंदू मुसलमानों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये रामलीला चलती रही, इसलिए आपको ये राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता पुरस्कार दिया जा रहा है। हम लोगों की थोड़ी सी कोशिश अगर इस देश में एकता के लिए मिसाल बन रही है तो हम लोग और बड़ी कोशिश करेंगे आगे कि इस रामलीला को बढ़ाते रहेंगे। बख्शी तालाब लखनऊ द्वारा आयोजित दिनांक 17 से 19 अक्टूबर तक रामलीला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मथुरा वृंदावन के जाने माने मशहूर कलाकारों द्वारा। महीनों की चुप्पी और अनसर्टेनिटी के बाद दशहरा मेला शुरू होने से 7 दिन पहले एक टेम्पो अनाउंसमेंट से पता चलता है कि ना सिर्फ मथुरा पार्टी रामलीला करेगी, पर मंडी जो मेला कराने की ट्रेडिशनल जगह थी वहाँ से भी उसे हटा दिया गया है। अब नई रामलीला एक मिलिट्री ग्राउंड पे होगी जो रेलवे ट्रैक के उस तरफ है। इस अनाउंसमेंट ने आग में घी का काम किया। मंत्री करवा रहा है, मंत्री नाक कर ले जा रहा है, उमा बड़ी खुशी है कि मतलब मंत्री करा रहा है। कहीं जाती हमने लगे पहले से न उलारा लग रहा है, न मेरा पैसा चाहे जहाँ से मेरा लगा था। और बताओ, हम तो सपोर्टर हैं बीएसपी के, गलत थोड़े, और उसके गुण गाएंगे और सही गलत जो भी हो रहा सही हो रहा है। तुम पहला आदमी एक मिले हो उनका जो बताओ का ठीक है। सुना हम बताइए ड्रामा वाली बुक करा ले, नौटंकी 1000 500 दिन चलो यहाँ करवाओ, जब माँ का भूषण इनसे ज़्यादा भीड़ ना हो। हमारे पूर्वजों ने जो मेले की स्थापना की थी वो 1-2 मेलों के आयोजन को लेकर नहीं की थी, बल्कि ये सोच के किया था कि ये लंबे समय तक चलेगा, आने वाली पीढ़ियाँ इसको संभालेंगी, और संभाला। लेकिन एक साहब वो हैं संभालने वाले कि जिन्होंने पूरी की पूरी हमारी परंपरा ही ध्वस्त करके रख दी। अब आपने इस बार तो बुला लिया बड़े बड़े कलाकारों को, लेकिन जो हमारे स्थानीय कलाकार जो केवल मेले में ही कलाकार बनते थे, वो आप खुशबू पैदा कर पाएंगे उन कार्यक्रमों में? अच्छा, अब लोगन के यहाँ कष्ट है। बाजार में बात हो रही थी। मेला हमारा है, गांव हमारा है, लोग हमारे हैं, तो दर्द भी मुझे है। उनको तो केवल मंच पर अपने आप को महिमा मंडित करने का एक ख्याल है। बहुत पीड़ा हो रही है, पीड़ा इतनी हो रही है कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। बख्शी तालाब है जो बाज़ार है, वो थोड़ा सा स्पेस उसकी कम होती चली जा रही थी, तो इस ग्राउंड को लेने के पीछे जो मुख्य ध्येय था कि एक अच्छा आयोजन, एक सफल आयोजन व्यवस्थित रूप से हो जाए। 1 रुपये से लेके और 10,000 रुपये तक का सहयोग क्षेत्र के लोगों ने किया। जो कम पड़ता जाता है फिर हम लोग दरवाजे पे झोली फैला के चले जाते हैं। जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना इकट्ठा हो जाता है, मांगते हैं लोग, मानना नहीं कर रहा है। इस व्यापारी से बोला गया 5100 रुपये दो, नहीं तो धंधा बंद कर दो। अब दिल से दिया, जैसे दिया देना है। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसके वो नगर विकास मंत्री हैं, तो जिस ठेकेदार से कहेंगे हमको 5 लाख चाहिए वो 5 लाख दे जाएगा। क्योंकि इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है तो मथुरा, अयोध्या, फैज़ाबाद की जो अच्छी रामलीलाएं हैं वहाँ के करीब 55 पात्र, 55 कलाकारों ने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि इस मेले में हम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो उनकी तरफ से सहयोग की अपेक्षा जब हुई हम लोगों को मिली तो हम लोगों ने बढ़ के उनको हाथ बढ़ाए और एक सम्मिलित मिश्रित यहाँ के पात्र और उनके साथ
इस मेले का मंचन किया जा रहा है, जिससे एक सही उच्चारण, एक सही रामलीला का मंचन यहाँ के पात्र भी सीखें। अरे 4-5 छल्ला इधर पड़ेंगे, 4-5 छल्ला उधर पड़ेंगे। सन 83 से इस रामलीला दल का मैं संचालन कर रहा हूँ अपने माध्यम से। आने जाने का खर्चा, भोजन का खर्चा, रहने का खर्चा और सब कलाकारों को ये देते हैं, लगभग 2.25 लाख रुपया। तो ये आपके ग्रुप में सारे हिंदू कलाकार हैं या कुछ मुस्लिम भी हैं? वैसे तो हम सर्व धर्म एक मानते हैं और धर्म प्रचार का ही हमारा ये उद्देश्य है, लेकिन अन्य समाज के लोग इससे जुड़ना कलाकारी मंच से उचित नहीं समझते, तो इसलिए जब आना ही नहीं चाहते तो हम उनको फिर कहाँ से रख पाए। विशेष हमारे दल में ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ण के लोग। हाँ, ये आज पेपर में आया है। बक्सी तालाब की रामलीला में इस बार गांव के हिंदू और मुस्लिम कलाकार नहीं करेंगे अभिनय। दूसरी दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि समिति के कुछ लोगों की राजनीतिक विचारधारा अब इस आयोजन का नेतृत्व संभालने वाले लोगों से मेल नहीं खा रही है। इसी पेपर से खलबली मची है और तब आज ये सब होने लगा है, वो बुलाने लगे हैं। ओल्ड कमेटी के मेंबर्स विदेशपाल यादव के घर पर एक बैठक का आयोजन करते हैं। गाँव है भाई, गाँव है यार। अरे तो इधर आओ। अच्छा, उधर से जो आरोप है ये है कि साहब बुलाया गया और विदेशपाल ने रोक दिया। किसको बुलाया? हमने तो आज उनके मुँह पे कह दिया था, उनके भाई थे। मैंने कहा कि 20 बार आपको बुलाया गया। हमका मतलब गाली मुझसे निकल गया। उनका किस मादर चोद ने मुझसे आके कहा है, बताइए एक नाम बताइए कोई। भाई आज हमसे कह रहे हैं कि अपने कलाकार ले आइए सब और आइए हम आपको बुलाने आए। उनका ये कौन सी बात है? कल मेला आपका है, आज हमको बुलाने आए। अब सर समस्या इस बात की है, आज जिस बात को लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं कि क्या कार्रवाई की जाए, क्या आगे की हमारी जनता के लोग तो ये कह रहे थे कि मेला उसी तरह होना चाहिए, पीछे हम लोगों को भले ही दोबारा करवाना पड़े। इस मेले को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। अकेला व्यक्ति वही अध्यक्ष मेले का है, जो यहाँ के मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं। अकेला व्यक्ति सब कुछ करा, खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए कि साबिर तुम अपने कलाकार ले आओ, पुरानी कमेटी आ जाओ, धमाकी कमेटी आ जाओ, आप लोग राय दीजिए। अरे क्या राय दें आप? राय होती है कोई काम शुरू करने से पहले आप भैंस लेने जाए तो अगर 2 अच्छे आदमी ले जाए, परखा हो और लाए के दुआरे खड़ी कर लियो तब पूछत कहीं है तो को कहीं खराब है? तो कोई नहीं कहीं खराब है। अखबार में जो छापा उसने बिल्कुल सत्यता छापी है और उसका जब से अखबार में छपा है तो लोगों का वहाँ पर गाड़ फटे है। लोगों का ऐसा अबूझ शब्दों का भैया सब लोग बताओ, सबकी राय कहाँ है? बैठो। बाजार में मेला होना चाहिए और जहाँ का है और जैसे होता है हिंदू मुस्लिम एकता एक होई। साहब आज मेला हटा दिया गया है, कल बाजार भी हटा दी जाएगी। जनता निर्णय खुद ले कि हम सहमत हैं पूर्णतया। अब नगड़िया नगड़ा बम बाजे मंत्री जी यही कह रहे हैं कि परमिशन वो नहीं होने देंगे किसी सूरत में, क्योंकि वो उसमें वो अपना अपमान समझेंगे। सरकार सत्ता उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में। हम अनुमति के लिए जाएंगे, वो रिफ्यूज कर देंगे। अरे तो उनका हो आंदोलन खुद ही के जनता न हुई उनसे कहते जौने दिन ये हुई वो विद्रोह हुई तो आँखी निकल जाए कुल डूबियों के लिए। भाई दशहरा मेला आप ज़्यादा अगर 2-3 महीने बाद लगवाते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम इनके मेले के 8 दिन या 10 दिन बाद तक अगर अपनी हम व्यवस्था करते हैं तब तो ठीक है। 3 दिन का रखो, 4 दिन का रखो, 25, 26, 27 3 दिन रखो। यदि मान लीजिए राजनीतिक दबाव के कारण, सत्ता सरकार के दबाव के कारण हमको किसी प्रकार से परमिशन नहीं मिलती है तो आप लोग 25, 26, 27 को ये मान के चलिए कि हम अपने मंच पर, जो हमारा मंच बना हुआ है, रामलीला का मंच बना हुआ है, उसी मंच पर
साबिर के कलाकारों के साथ इकट्ठा होकर के रामलीला का मंचन करके हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हम विरोध करेंगे। अगले दिन अखबारों में कुछ और ही कहानी थी। परंपरा कायम रखेगी बीकेटी की रामलीला। राजनीतिक मतभेद के चलते कोई व्यक्ति विशेष भले ही रामलीला से दूसरी बना ले, इस बार भी मुस्लिम रामलीला में बराबर के भागीदार हैं। मतलब शहजाद अहमद का ये कहना है कि जिस तरह पहले होते थे हिंदू मुस्लिम एकता, उसी तरह अभी कायम बनाए रखेंगे। कल तो पेपर में कुछ और लिखा था भाई, कल कुछ और था, आज कुछ और। आज कुछ और है, ऐसा है, ये सिर्फ बातें हैं बस। गुनाहगार का बोल कर रही हैं तुम। ये बातें हैं। तो बोल रहे हैं कि आप लोगों के कलाकार हैं? यहाँ का कोई भी कलाकार नहीं है। पेपर में तो झूठ लिख ही रहे हैं, अब असली बात कहाँ वो दिखा देंगे, क्योंकि अब उनको यहाँ पत्रकारिता करनी है और यहाँ नकुल दुबे सरकार में हैं, तो कुछ तो दब के लिखेंगे ही नहीं। तो लोकल मुस्लिम आर्टिस्ट कर रहे हैं रामलीला इस बार या? काफ़ी यहाँ से बात रहे हैं, काफ़ी बात रहे हैं। भगवान श्री राम भी मुसलमान बन रहे हैं, लक्ष्मण भारत सीता जी का भी रोल वो कर रहे हैं, शंकर जी के रूप में भी वो स्थापित होंगे। आप क्या बन रहे हैं? सीता। आप क्या बन रहे हैं? ये बताया नहीं गया। हनुमान। आप हनुमान बन रहे हो? डायलॉग सारे याद कर लिए? नहीं। तो फिर कब याद करोगे भाई? कल देंगे। कल देंगे और कल स्टेज पे बोल दोगे सारा कुछ। रावण का रोल कौन कर रहा है? ये बच्चा कह रहा है। आप रावण बन रहे? जी। तो क्या सीता हरण करोगे? उठा के पता नहीं कहाँ इसका हरण कर लोगे? अरे बड़े और हाथ से ऐसे पकड़ लो या कि ऐसे करके उनको वो साथ ही साथ चले आएंगे। चलो रियल में, चलो चलो इधर आ जाओ। चलो बाकी जो बैकग्राउंड सब आ जाओ। रावण जी ऐसे है क्योंकि मुस्लिम बच्चा अच्छा खासा है, 300-400 बच्चा है। दोनों तरफ की जो फौजें रहती हैं मतलब, तो उसमें से जो बच्चे ले लिए जाएं तो कमेटी के ऊपर है गठित करने के ऊपर। सीता इतना छोटा बच्चा कैसे संभालेगा? अब भाई अब कमेटी के ऊपर है। ये तो बताया गया है, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें हो सकता है इनको सीता बनाया जाए, और जो मेन इवेंट होगा पार्क के अंदर दहन से पहले लड़ाई, तो उसमें जो कलाकार होंगे शायद दूसरे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि मथुरा पार्टी सिर्फ रामलीला खेलेगी और कोई लोकल मुस्लिम आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है? ये बच्चे सिर्फ प्रोसेशन में जाएंगे? बारात, हाँ, झांकी में जाएंगे बारात में। नई कमेटी द्वारा आयोजित दशहरा मेला के पहले दिन शिवजी की बारात में मुस्लिम बच्चे शामिल हुए और मंत्री नकुल दुबे भी। मंत्री का स्वागत करने वालों में सबसे आगे थे मंसूर अहमद। परंपरा की दुहाई देने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि परंपराएं किसने तोड़ी हैं। बहुत से दौर आए, विदेशपाल यादव जी को इसकी कमान मिली, उन्होंने मेला लगवाया और कुछ दिन बाद वो भी चुनाव हार गए। उस समय भी विवाद हुआ। अब की मेला लगवाने का समय आया, फिर विवाद हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्र की जनता माननीय नकुल दुबे जी की इतनी ऋणी हो गई है कि उसका ऋण चुकाने के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि नकुल दुबे जी हम लोगों के जनप्रतिनिधि हमेशा बने रहे और इसी तरह के ये मेले आयोजित करते रहे। वो तो राजनीतिक आदमी हैं, सियासत जिसे पार्टी की होगी उसी की तरफ वो भगते हैं, इसलिए वो यहाँ की बुराई कर रहे थे। तो उनको अभी कमेटी में रखा है पुरानी कमेटी? नहीं, पुरानी कमेटी ने तो उनको डिसमिस कर दिया है। भैया ये धनुष को तोड़ैया, कुंवारी को बरैया, ना बिरंच विश्व राजा है। क्या यहाँ पर वीर नहीं
हम क्षत्रियों के निकंगों में तीर नहीं। कह दो नाथ, किस तरह समझा दूं इन्हें और क्षत्रिय कैसे होते हैं करके अभी दिखा दूं इन्हें। ये बात अयोध्या की गति का नहीं। इससे पहले जो मेला होता था वो प्रधान करता था, तब विदेशपाल प्रधान हुआ करते थे। विदेशपाल की ड्यूटी थी मेला करना। अब विदेशपाल और उनके साथियों की ड्यूटी नहीं मेला करना। ये जनभावनाओं के आग्रह को नहीं ठुकरा पाए हैं। किसी भी तरह इसको सफल करना है। अगर संभव हो सके तो एक लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। हो जहाँ शिव की अजान और आरती हो खुदा की, ऐसा ही अपना हिंदुस्तान होना चाहिए। ये बात भले ही आपको एक कोरी कल्पना लगे, लेकिन बख्शी का तालाब के लोगों ने साल दर साल इस बात को हकीकत में बदलते दिखाया और की है एक अनूठी पहल। पर इस पहल को भी अब मिल रही है एक चुनौती, और हमेशा की तरह खलनायक है राजनीति। कैमरामैन आरिफ खान के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। इधर परमिशन पाने के लिए पुरानी कमेटी ने अपना पूरा जोर लगाया और उधर नई कमेटी ने बड़े धूमधाम से अपने मेले का समापन किया। ताली बजाइए सभी प्रेम से। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। जो 6 विभाग का मंत्री है उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही है। बस वही जो कमी रही है, जो वृंदावन के आए हुए कलाकारों ने अभिनय अच्छी तरह से नहीं किया रामलीला का। बोल रहे हैं झमाझम, राम से नया रावण बहस चल रही है बात के नहीं। अब वो मैं जो समझल ना हो का हो रहा गैल हो गया काम खत्म। ये रुदही की रामलीला में राजनीति आ गई आड़े। कोई किस पार्टी में है, कोई किस पार्टी में है, लेकिन क्या त्यौहार में अगर कोई किसी के घर जाता है उसमें उसकी पार्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। ये तो इन लोगों की गंदी सोच है। विदेशपाल यादव भी चले जाते हैं उनके पास तो बात बन जाती है। कहाँ के रहो के बाद ये लेते जाओ, हमारी से मेले की है। मेरे बस सीढ़ी यादगार ना रह जाए, चांस ही ना मिले कभी। नहीं ऐसा नहीं। ये हम लोग समझते हैं एक मेला या 2 मेला, उसके बाद फिर हमारे कलाकार आएंगे, फिर हम ही आएंगे स्टेज पे। जनता का गुस्सा, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर और यूपी स्टेट में होने वाले इलेक्शंस को देखते हुए पुरानी कमेटी को मेला करने की परमिशन दे दी गई। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भैया? ये बताइए, परमिशन का लेटर आ गया हाथ में आपके? ओके, हो गई जी। मत काटना, हल्का हल्का बिल्कुल लगा हमें कि हमका कौन से कर पड़ेगा। इनका जाओ ठीक। इनके यू काला काला काय लगा दे हो। इनके झाई है गुरुजी। झाई है तो गाड़ करो इनका। वहाँ तो पाएगा। कसके गाड़ करो।
आपका पति रावण आ रहे हैं। अकल से बात करते नहीं, मैं शक्ति का मालिक हूँ, मेरा इनाम रावण है, मालिक हूँ, नादानी छोड़ दे नादान, क्या मुझसे करता है? अरे मैं वो बड़ा हूँ, ये जमाना जिससे करता है। अचानक रामलीला एक स्पेशल गेस्ट के लिए रोक दी गई। हम सबके प्रिय नेता माननीय नकुल दुबे जी, आप हमारी नजर में न तो मंत्री हैं न विधायक हैं, बल्कि एक ऐसे सूफी और संत हैं जो अंधेरे में लोगों को दुख दर्द सुना करते हैं। इस मेले को, इस मंचन को कभी समाप्त न होने दीजिएगा, इसको आजीवन यूं ही चलाया रखिएगा। राजनीति को कभी भी मैं इस तरह के आयोजनों में भाग लेने नहीं दूंगा, चाहे वो एयरफोर्स का मैदान हो, चाहे नगर पंचायत का क्षेत्र हो। भले ही साल में 10 दिन ही सही, हम सब लोग इकट्ठे होकर के भाई से भाई गले मिल करके इस तरह के आयोजनों को अंजाम देते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने जो भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की हैं, वो आपके हृदय की विशालता को निश्चित रूप से दर्शन करा रही हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका यही प्रेम सदैव क्षेत्रवासियों पर बरसता रहे। ये शेर खान है सर जनक की भूमिका में, कल ये राम होंगे। आज के राम होंगे, आज ही राम होंगे, आज एक दिन जो है आप ही क्या चाय पिएंगे हम लोग, जो सबके सारे कलाकार का, और वही उन लोगों का वो अपना वो जो है पारिश्रमिक वही दिया जाएगा। कल वो जो स्टेज पे हुआ वो भरत मिलाप था या राम मिलाप था? अब वो केवल राजनीति है। अब दिखलावा दूसरा चीज होती है, मन के अंदर कुछ दूसरा ही होता है। लेकिन उसे रावण युद्ध तो नहीं कहा जा सकता है। सब लोग जो हाहाकार मचाए, हमका बनाओ, सबका कहाँ देते हैं, कहाँ तब से ही साला ये संसार जो है ये नश्वर है, ये सदा न रहने वाला है। यहाँ पर जो अच्छे कर्म करके जाओगे, बाद में वही कर्म आपके याद किए जाएंगे। बुरे कर्म करोगे, याद तो अवश्य किए जाओगे। जैसे आज भी राम के साथ में रावण की याद किया जाता है, लेकिन उसी हिसाब से याद किए जाओगे जिस हिसाब से तुमने कर्म किया। लखन लाल की, बोल श्री रामचंद्र की।
इस साल बीकेटी में 2 रावण जले, एक भव्य, एक ट्रेडिशनल। अगले साल पॉलिटिक्स कितने रावण खड़ा करती है, किसको पता। पर एक बात तो तय है कि राम की जिम्मेदारियां हर साल बढ़ती जाती हैं। बस इतनी सी बात है, ऊपर वाला महान है, अपने चेलों से परेशान है।